आज का टॉपिक है कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसकी परिभाषा क्या है। तो किसी बल द्वारा किसी वस्तु को विस्थापित करने में किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में हुए परिवर्तन के बराबर होता है। अर्थात वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन अ बॉडी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो इसका जो फॉर्मूला है W इक्वल टू के एफ माइनस के आई, जहाँ के एफ अंतिम गतिज ऊर्जा है और के आई प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि गतिज ऊर्जा क्या है। तो गतिज ऊर्जा जिसका फॉर्मूला होता है के इक्वल टू 1/2 mv²। इसकी जो परिभाषा क्या है कि किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं गतिज ऊर्जा, और इसका मात्रक होता है जूल, और ये कैसी राशि होती है, एक अदिश राशि होती है। तो गतिज ऊर्जा किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं गतिज ऊर्जा, और कैसी राशि है, अदिश राशि है, और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है। अब हमको क्या करना है, इस आधार पे, कार्य के जो आधार पे है, हमको कार्य ऊर्जा प्रमेय को सिद्ध करना है कार्य और गतिज ऊर्जा के आधार पे। तो ध्यान से देखिएगा, हमने कार्य पढ़ा, कार्य बराबर होता है W इक्वल टू F.S। किसी वस्तु पर बल लगाकर उसको बल की दिशा में विस्थापित करना कार्य कहलाता है। W इक्वल टू F.S। तो जहाँ F का मान होता है, इसको मानो समीकरण नंबर 1, F इक्वल टू होता है न्यूटन के द्वितीय नियम से ma। तो फिर क्या हो जाएगा, इस F का मान हम यहाँ रख देंगे तो आपका W हो जाएगा MAS। ठीक, तो W इक्वल टू हो गया आपका MAS। जो गति का तृतीय समीकरण है, इसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो गति का तृतीय समीकरण है v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, जहाँ v अंतिम वेग, u आपका प्रारंभिक वेग, और a आपका त्वरण हो गया, और s आपका विस्थापन हो गया। तो जो ये समीकरण है v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, इस समीकरण की दोनों पक्षों में हमको m/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों पक्षों में m/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा v² इंटू m/2 से इसको भी मल्टीप्लाई किया, माइनस u² लिखा, और इसको भी m/2 से मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू क्या, जो 2as है इसको भी m/2 से मल्टीप्लाई किया। इतना करने के बाद हमको ध्यान रखना है कि जो ये वाला टर्म है इसको हम लिख सकते हैं 1/2 आगे करके 1/2 mv², इसको आगे करके लिख लिया, माइनस उसी प्रकार से इसको भी 1/2 mu² कर लिया, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखेंगे कि 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा MAS। क्या बचा आपके पास, MAS। तो जो गतिज ऊर्जा का सूत्र आपको पहले बताया गया है K इक्वल टू 1/2 mv², तो ये आपका, जैसे आपका ये आपका अंतिम वेग है तो हम इसको अंतिम गतिज ऊर्जा मान लेंगे। ये आपका प्रारंभिक वेग है u, तो इसको मान लेंगे हम प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो अंतिम गतिज ऊर्जा का जो सूत्र है उसको मान लेंगे हम KF माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के सूत्र को क्या मान लेंगे, KI इनिशियल, इज इक्वल टू
एम ए एस, जो एम ए एस इसका मान हमने पहले निकाल दिया है। आपको यहाँ पे एम ए एस की जगह पर क्या लगना है, डब्ल्यू रख देना है। तो ये हमारा गतिज ऊर्जा की जो प्रमेय है वो सिद्ध हो चुकी है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, कि W इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई। ये गतिज ऊर्जा आपका प्रूव हो गई है। इसी आधार पे आप लोगों को भी ये सॉल्व करना है। एक और चीज़ इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि अगर कार्य का मान आपका क्या है, धनात्मक है, कार्य का मान अगर आपका धनात्मक है तो गतिज ऊर्जा का मान क्या जाता है, काइनेटिक एनर्जी का मान क्या जाता है, ये बढ़ जाता है। ध्यान रखिए इस बात का, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और W का मान अगर क्या है, नेगेटिव है, तो काइनेटिक एनर्जी का मान क्या जाता है, घट जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि W इज इक्वल टू पॉजिटिव, अगर कार्य पॉजिटिव है तो काइनेटिक ऊर्जा क्या होगी, तो गतिज ऊर्जा उसकी बढ़ जाएगी। यदि कार्य का मान ऋणात्मक है तो उसकी गतिज ऊर्जा भी कम हो जाएगी या घट जाएगी। तो इस फॉर्मूले को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं कि या W इज इक्वल टू, इसको हम डेल्टा के आधार पे भी लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू डेल्टा के। तो ये रही आपकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। जो डेल्टा के है इसको कहते हैं गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। इस डेल्टा के का जो मान होता है वो के एफ माइनस के आई होता है। तो ध्यान रखिए, गतिज ऊर्जा, ये कार्य ऊर्जा प्रमेय का एक और फार्मूला W इज इक्वल टू डेल्टा के या W इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई। तो इस प्रकार से आप लोगों को भी ये सॉल्व करना है।